इवनिंग एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इस टाइम हम लोग आईडी के फर्स्ट ईयर के फोर्थ पेपर को कवर कर रहे हैं। तो फोर्थ पेपर में हमारा 3.2 यूनिट चल रहा है। यूनिट का 3.2 चल रहा है। इसमें बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग्स मालूम किए हैं, जिसमें जो थॉर्नडाइक, पैवलॉव, स्किनर, बंडूरा, प्यादे एंड वाइगॉट्स्की के थ्रू दिए जा रहे हैं। तो हमारा थॉर्नडाइक, पैवलॉव एंड स्किनर ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे बंडूरा के, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय बंडूरा। फिर प्यादे एंड वाइगॉट्स्की की भी आएगी नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। जो बंडूरा का क्या है, सोशल लर्निंग, बंडूरा थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम सिद्धांत है इनका। तो बंडूरा को जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है वो 1977 ईस्वी में क्या किया था, प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के अंतर्गत बंडूरा शास्त्रीय स्फूर्त अनुबंधन के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत से सहमत थे। बावजूद इसके उन्होंने बहुत उद्देश्य जोड़े जो निम्नलिखित हैं। वो क्या है, जो उनका व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत था, बंडूरा उसको लेके क्या थे, सहमत थे। फिर इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्या है, आगे चल के देख लेते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत बंडूरा ने कहा था कि मध्यस्था प्रक्रिया, जो आपके मिडिल प्रोसेस होता है, उसमें उत्तेजना और अनुक्रिया के बीच क्या होता है, संबंध होता है। यहाँ क्या दे रखा है, नेक्स्ट स्लाइड चेंज हुई। बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत की व्याख्या। बंडूरा ने अपने सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में बताया कि बालक जन्म के पश्चात ही अपने माता पिता, परिवार तथा अन्य सदस्यों जैसे पड़ोसी, अध्यापक आदि के व्यवहार का अवलोकन करता है। जैसे बात कर रहे हैं कि जो हमारा बंडूरा है वो सोशल क्या है, सोशल लर्निंग के प्रिंसिपल्स पे उन्होंने काम कर रखा है। तो जो हम बात करते हैं सामाजिक सोशल लर्निंग की, सामाजिक अधिगम की, तो वो हमें हमारे आसपास की सराउंडिंग, फैमिली मेम्बर, टीचर, हमारी कम्युनिटी, सोसाइटी, इस तरह से हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ बात कर रखी है बंडूरा ने कि सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में जो बालक है जन्म से ही वो क्या करने लगता है, वो चीज़ों को सीखना सीख जाता है। किससे, अपने पेरेंट्स हो गए, अपने परिवार के सदस्य हो गए, अपने आस पड़ोस, अपने बड़े होके वो स्कूल गए, वहाँ पे अध्यापक क्या है, उसके व्यवहार, जो उनका बिहेवियर होता है, उसको एनालाइज करने लगता है। इसके पश्चात वह उसी व्यवहार का अनुकरण करने लगता है। इसे ही बंडूरा ने सामाजिक अधिगम कहा। जो उसने चीज़ें ऑब्जर्व की, देखी अपने आसपास की सराउंडिंग में, वही क्या किया, वही बंडूरा ने क्या किया, व्यवहार क्या करा, अनुकरण, उस चीज़ को कॉपी करना स्टार्ट कर दे। तो यही क्या है, यही बंडूरा का सामाजिक अधिगम कहा। इस प्रकार से जब प्राणी समाज के सदस्यों के व्यवहार को देखकर सीखता है तो उसे सामाजिक अधिगम कहा जाता है। जब हम लोग कोई चीज़ अपने सामने वाले व्यक्ति को देखकर लर्न करते हैं, चाहे हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, एक्सेट्रा, जो भी है, हम किसी को देख के वो चीज़ लर्न कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सोशल लर्निंग या फिर आपका सामाजिक अधिगम। आगे बात करें सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के सोपान। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के सोपान निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, व्यवहार को जानना या समझना। फर्स्टली बात की जाती है बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग पे। फिर व्यवहार का स्मरण करना, उसके व्यवहार को याद रखना। स्मरण किए गए व्यवहार को क्रिया रूप में बदलना, जो उसने व्यवहार देखा था उसको एक्टिविटी में तब्दील करना। व्यवहार का पुनर्बलन, व्यवहार को क्या करना, चेंजेस करना व्यवहार के। यहाँ देखते हैं क्या बात कर रखी है, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रयोग। किस तरह से बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का प्रयोग किया था। तो बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत 2 प्रयोग किए हैं। किसने, बंडूरा ने आपके सोशल लर्निंग के अंतर्गत 2 आपके क्या किए हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट आगे चल के देखते हैं। तो पहला हमारा जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो परिचयात्मक अधिगम पे हुआ था। इस सिद्धांत के अंतर्गत बंडूरा ने बताया कि बालक देखकर किसी भी वस्तु का अनुकरण करता है। अभी हमने जिस तरह से पीछे बात की थी, बच्चा चीज़ों को ऑब्जर्व करके क्या करता है, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो क्या है, अनुकरण कर रहा है। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, सामाजिक जो आपके बिहेवियर्स हैं उनको लर्न करता है। इसे सामाजिक अधिगम भी कहा जाता है। कभी कभी हम ये भी देखते हैं, हम ये भी देखते हैं कि हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें ये है नहीं पता होता कि इस परिस्थिति में हमें क्या करना है और कैसे व्यवहार करना है। सडनली कोई हमारे सामने कंडीशन उत्पन्न होती है, उस कंडीशन में हमें क्या रिस्पॉन्स देना है, कैसा बिहेव करना है, वो चीज़ निश्चित नहीं होती, ना हमें उस चीज़ पे समझ में आती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम दूसरा व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार को प्रक्षेप करते हैं, मतलब दूसरा जो व्यक्ति ने उसी सेम कंडीशन में व्यवहार किया, उसी व्यवहार को हम लोग कॉपी कर लेते हैं तथा इसी तरह व्यवहार करते हैं। सामान्यतः इस प्रकार के अधिगम को मॉडलिंग कहा जाता है, मतलब एक सामने वाले व्यक्ति को देखकर सेम वही व्यवहार अपनाना, इट इज़ कॉल्ड मॉडलिंग। नेक्स्ट
एक्सपेरिमेंट की बात करें हम बंडूरा के, तो वो है बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट या प्रयोग। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे को 5 मिनट की फिल्म दिखाई गई। फिल्म के अंदर एक बंद कमरा था जिसमें बहुत सारे खिलौने रखे थे। उन खिलौनों में एक बड़ा खिलौना था जो एक गुड्डा था। उस कमरे में एक लड़का प्रवेश करता है और चारों ओर देखता है। वह बहुत ही क्रोधित रहता है। वह सभी खिलौनों को इधर उधर पटकता है और परंतु वह जो सबसे बड़ा खिलौना होता है उसके प्रति सबसे ज़्यादा आक्रामक होता है। मतलब ज़्यादा जो उसे गुस्सा आता है वो बड़े वाले खिलौने के देख कर आता है। और वह उसे पैरों से हाथों से मारता है और उसके बाद उसी के ऊपर बैठ जाता है। इन सभी घटनाक्रम के पश्चात 3 अलग रूप से 3 फिल्मों को तैयार किया गया है। क्या है, इसी जो बच्चे ने इस तरह का बिहेवियर किया है, इसी बिहेवियर को देखते हुए 3 अलग अलग फिल्म तैयार की गई। आगे देखें क्या लिखा हुआ है। फिर उसको बच्चे के समूह को दिखाया गया, जो अदर बच्चों का ग्रुप होता है उस बच्चों को ग्रुप दिखाया गया और एक फिल्म में दिखाया गया कि आक्रामक व्यवहार करने वाले लड़के को पुरस्कृत किया गया। जो बच्चा क्या है बिहेवियर उसमें प्रॉब्लम होती है, उस बिहेवियर करने वाले बच्चों को क्या किया, रिवॉर्ड दिया गया। और एक व्यक्ति ने उसे आक्रामक व्यवहार की प्रशंसा की। क्या है, जो उसने वो मतलब टेम्पर्ड दिखाया उसको क्या की, उसको तारीफ की। दूसरी फिल्म में ये दिखाया गया है कि फिल्म में बच्चे को दंडित किया गया। जो अगर बच्चे ने जो गलत व्यवहार किया था उसे क्या किया, उसे पनिश्ड किया गया। इसके बाद तीसरी फिल्म में बच्चे को ना तो डांटा गया और ना ही पुरस्कार दिया गया, ना उसे पनिश किया गया, ना उसे रिवॉर्ड दिया गया। इसके बाद उन फिल्मों को बच्चों के कुछ समूह में दिखाया गया और बाद में बच्चों को समूह में बनाकर रूम में छोड़ा गया और यह पाया कि बच्चों को फिल्म में दिखाई गई आक्रामकता का अनुकरण किया और बाद में वैसा ही व्यवहार भी किया। जो बच्चों को हमने अलग बच्चों को उस तरह की फिल्म दिखाई थी और उस तरह का जब हमने वो एक्सपेरिमेंट उन बच्चों को दिखाया तो बच्चों ने वही चीज़ को अनुकरण किया कि उन्होंने अग्रेसिव बिहेवियर अपना वहाँ जाकर शो किया। यहाँ बात करते हैं क्या है बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत का शिक्षण में क्या उपयोग किया जाता है। बंडूरा का अधिगम सिद्धांत का शिक्षण में उपयोग निम्नलिखित है। फर्स्ट क्या है, घर में माता पिता तथा बड़े सदस्यों का व्यवहार अनुकरणीय होना चाहिए। कि घर में जो भी आपके बड़े सदस्य हैं उनको जो उनका बिहेवियर है वो सही होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हमें यह पता होती है कि बच्चा अनुकरण कर रहा है सामने वाले व्यक्ति को देखकर। विद्यालय में अध्यापकों का व्यवहार अनुकरणीय होना चाहिए। मतलब कि जो आप अगर बच्चा स्कूल में जा रहा है, कहीं अन्य प्लेसेस पे जा रहा है तो वहाँ पर जो बड़े हैं वहाँ पर भी उनका जो व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चे उस चीज़ को देख के कॉपी कर सके। कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए उचित वातावरण होना चाहिए। क्या है, एक प्रॉपर बच्चे को इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये तो हमारा बंडूरा का सोशल अधिगम है ना, सोशल लर्निंग का एक्सपेरिमेंट सिद्धांत। तो देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।